बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की जानिब से मैं हूं मोहम्मद आज़म। PFFB ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एंड्रॉयड को विद स्क्रीन रीडर के साथ एक्सप्लोर करना सीखेंगे। इन वीडियोज़ के अंदर ना सिर्फ आप स्क्रीन रीडर के साथ एंड्रॉयड को एक्सप्लोर करना सीखेंगे बल्कि स्क्रीन के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकेंगे, यानी स्क्रीन पे होने वाले तमाम फंक्शंस को स्क्रीन रीडर के साथ परफॉर्म करते हुए भी देखा जा सकेगा। तो यकीनन ये वीडियोस आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। ख़ुद भी देखिए और अपने ब्लाइंड दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं आज की इस नई वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे। आज हम एंड्रॉयड लेक्चर्स नंबर 1 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा जो न्यू यूज़र हैं एंड्रॉयड के और जिन्होंने इससे पहले कभी एंड्रॉयड को यूज़ नहीं किया। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और वो लोग जो किसी हद तक मोबाइल को यूज़ करना जानते हैं लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उनको समझ नहीं आई, उनके बारे में आपको बताएंगे। इसमें जो सबसे पहले हम समझेंगे कि टॉक बैक गूगल वॉइस असिस्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं। गूगल वॉइस असिस्टेंट के साथ आप मोबाइल को किस तरह हैंडल करेंगे, कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो अपने जहन में रखने हैं। उनके बाद आपको खुद ब खुद ये चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप एंड्रॉयड को टॉक बैक के साथ यूज़ करना लगते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि आपने जब टॉक बैक को ऑन कर दिया है तो ये किस तरह यूज़ होगा। कुछ अहम पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि एंड्रॉयड जब टॉक बैक के साथ वर्क कर रहा होता है तो सबसे पहले आप अगर सिंगल टच यानी एक उंगली किसी भी पॉइंट पे लगाते हैं तो वहाँ पे मौजूद ऑप्शन टॉक बैक अनाउंस करता है, जिससे आप सिंगल टाइम जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप उसको टैप करें या उसको प्रेस करें तो वो अप्लाई नहीं होता, जस्ट वो अनाउंस करता है। यहाँ पे आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को नॉक करते हैं, ठीक है, नॉक करते हैं, डबल टैप कहते हैं, यानी सिंगल उंगली की नोक से आप स्क्रीन पे एक ही जगह पे 1 सेकंड के अंदर 2 दफ़ा नॉक करेंगे तो जो मतलूबा सिलेक्टेड ऑप्शन होगा वो ओपन हो जाएगा या अप्लाई हो जाएगा। ये हो गया डबल टैप। टॉक बैक के साथ यूज़ कर रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे मोबाइल के ऊपर मौजूद ऑप्शंस को, तो हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। फिर आप ये करेंगे कि स्वाइप लेफ़्ट और स्वाइप राइट, यानी सिंगल फिंगर के साथ लेफ़्ट हैंड में अपने मोबाइल को इस पोजीशन में पकड़ना है कि जो आपकी 4 फिंगर्स हैं मोबाइल के राइट साइड पे, ना कि स्क्रीन के साथ टच हो रही हूँ। फिंगर की जो टिप्स हैं वो आपके मोबाइल की बिल्कुल साइड पे होनी चाहिए और जो अंगूठा है वो लेफ़्ट साइड पे टॉप टू बॉटम लंबाई में रखना है। इस तरह से ग्रिप करना है हथेली में कि आपकी कोई भी उंगली स्क्रीन के किसी भी पार्ट को टच ना करे। राइट हैंड की आप जो इंडेक्स फिंगर है या शहादत की उंगली है इसको आप निकालेंगे, बाकी उंगलियों को बंद कर देंगे अंगूठे समेत। फिर आप किसी भी जगह पे स्क्रीन के ऊपर उस उंगली को टच करें। उस उंगली को जहाँ पे भी टच करेंगे आपको मतलूबा जो भी ऑप्शन वहाँ पे मौजूद होगा वो ऑप्शन बोल के बताएगा। जैसे हमने ये होम बटन मिड स्क्रीन बॉटम पे उंगली लगाई तो ये होम बटन बोला है और अप्लाई नहीं हुआ जब तक हम इसको डबल टैप नहीं करेंगे। हम डबल टैप करेंगे तो ये उसने बोला है होम स्क्रीन 1 ऑफ 3, तो इसका मतलब ये है कि हमने डबल टैप किया तो वो ऑप्शन अप्लाई हो गया। अब थोड़ी सी बात आप समझ लें कि लेफ़्ट राइट स्वाइप हम कैसे करेंगे। स्क्रीन को फर्जी तौर पे आपने 2 पार्ट्स में तकसीम करना है। फ़र्ज़ करें जहाँ पे आप टॉप से स्पीकर है जो ऊपर वाला जिससे आप कॉल सुनते हैं वो, और वहाँ से एक फ़र्जी लकीर खींच के मिड स्क्रीन बॉटम पे ले जाएं, यानी कि स्क्रीन के दरमियान में से उंगली को रख के फ़र्जी तौर पे आप नीचे की तरफ एक फ़र्जी लकीर खींच लें। यानी लकीर मोबाइल पे लगानी नहीं है, अपने दिमाग में उसका नक्शा बनाना है, यानी स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब मिड स्क्रीन में फ़र्ज़ करें हमने नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अप्लाई करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, तो हम फिंगर को मिड स्क्रीन में टच करने के साथ ही राइट की तरफ घसीट देंगे, तो इसको राइट स्वाइप करना कहते हैं। अगर आपने लेफ़्ट की तरफ जाना है तो स्क्रीन के मिड में किसी भी जगह पे फिंगर लगाने के साथ ही लेफ़्ट स्वाइप कर देना है। अब आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मिड स्क्रीन में मैंने कोई 1-1.5 इंच लेफ़्ट स्वाइप किया है और इसी तरह मिड स्क्रीन में 1-1.5 इंच के
राइट स्वाइप किया है। याद ये रखना है कि ये जो स्वाइप करने का प्रोसेस है इसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आपने टाइमिंग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, 1 सेकंड के अंदर अंदर आपने स्वाइप करना है। यानी स्क्रीन के साथ जो ही फिंगर आपकी टच हुई और आपने राइट की तरफ घसीट दी, रोकनी नहीं है। 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर भी अगर आप फिंगर को रोकेंगे तो आपके जिस जगह फिंगर लगी उसके नीचे जो भी ऑप्शन होगा, जो भी फोल्डर फाइल जो भी कुछ होगा वो जॉज यानी टॉक बैक अनाउंस करेगा और सिलेक्शन यानी स्वाइप नहीं होगा बल्कि फिंगर के नीचे आने वाला ऑप्शन अनाउंस करेगा टॉक बैक। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। 1 सेकंड के अंदर आपने इसको स्वाइप करना है, लेफ़्ट या राइट। ये था सिंगल फिंगर से हमने लेफ़्ट या राइट स्वाइप कर लिया है और हम इस मतलूबा ऑप्शन तक पहुंच गए हैं। और अब हम उस ऑप्शन पर डबल टैप करेंगे। यानी आपने फ़र्ज़ करें कि 4-5 चीज़ें क्रॉस करके आपने आगे छठा नंबर वाला जो ऑप्शन है वो आपको चाहिए, तो आपने फिंगर के साथ एक जगह पे फ़र्ज़ करें मैं उंगली लगाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला ये मेरा सर्च ऑप्शन मिल गया, मैं जाना चाह रहा हूँ व्हाट्सएप पे। मैं स्वाइप करूँगा राइट, मिड स्क्रीन में उंगली रख के राइट करूँगा। दूसरा गूगल सर्च है, फिर राइट स्वाइप करूँगा, फिर गूगल सर्च, वॉइस सर्च, फिर मैंने राइट स्वाइप किया गूगल लेंस, फिर मैंने राइट स्वाइप किया गूगल, उसके बाद वेदर का आ गया, उसके बाद फिर स्वाइप किया क्लॉक आ गया, वेदर, प्ले स्टोर। ये मैं स्वाइप कर रहा हूँ, राइट स्वाइप कर रहा हूँ, फोल्डर गूगल, पाम स्टोर, व्हाट्सएप। अब मुझे ये मिल गया। मुझे ये स्क्रीन पे ये कंसर्न नहीं है कि ये स्क्रीन के किस हिस्से में है, मैं एक ही जगह राइट स्वाइप करता रहा, वो 1 बाय 1 जो भी फोल्डर थे उनसे मूव करता हुआ व्हाट्सएप तक पहुंच गया है। अब मैं कहीं पे भी स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करूंगा, यानी उंगली से तेज़ी के साथ 1 सेकंड के अंदर एक उंगली की नोक 2 दफ़ा मारूंगा एक ही पॉइंट पे, तो ये व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो ये था लेफ़्ट या राइट स्वाइप करना। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपको समझाता हूँ कि अगर सिंगल फिंगर से डाउन या अप स्वाइप करेंगे तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे डाउन स्वाइप करता हूँ सिंगल फिंगर से। आपने सुना है कि अल्फ़ाबेट अनाउंस कर रहा है, अब ये प्रीवियस अल्फ़ाबेट अनाउंस कर रहा है। ये इस सूरत में हुआ है कि आपका जो जेस्चर्स है वो आपको आगे चल के समझाऊंगा जेस्चर बनता कैसे है, चेंज कैसे होता है। इस वक्त मैंने जो जेस्चर रखा हुआ है वो अल्फ़ाबेट के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए मैंने डाउन स्वाइप करने पे जो मेरा मतलूबा फोल्डर था या जो भी आइकन था उसके अल्फ़ाबेट्स बता रहा है। यानी व्हाट्सएप देखें, ठीक है, व्हाट्सएप के मैंने स्पेलिंग चेक कर लिए कि व्हाट्सएप की क्या स्पेलिंग होते हैं। आगे चल के मैं जेस्चर भी आपको बनाना सिखाऊंगा। अभी मैं आपको स्क्रीन की कुछ ओरिएंटेशन बता देता हूं। हम अमूमन जो स्क्रीन को 3 पार्ट्स में तकसीम करते हैं और इन 3 पार्ट्स में हम कौन कौन से, सबसे पहले स्क्रीन के टॉप लेफ़्ट कोने में, बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कोने में उंगली लगाएंगे। जो भी मैंने टॉप लेफ़्ट कोने पे उंगली लगाई है तो यहाँ पे उसने बोला है 5:58 PM। तो ये मेरा बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कोने पे यहाँ पे टाइम बताएगा। इसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशंस के जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं 1 बाय 1 स्क्रीन के लेफ़्ट टू राइट छोटे छोटे आइकन बने हुए हैं और वो एक पट्टी नुमा जगह है जिसको नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, जहाँ पे टाइम, बैटरी, जो सिग्नल हैं, सिम के सिग्नल हैं, इंटरनेट के या वाईफाई के सिग्नल हैं, ये सारी चीज़ें इसके यहाँ पे परमानेंट रहती हैं। और उसके साथ दरमियान में जो एरिया है वहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन शो होते रहते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब हम राइट स्वाइप करते हैं, देखते हैं टाइम के बाद वाला कौन सा ऑप्शन है या नोटिफिकेशन है। यहाँ देखें एरिज़ोना स्क्रीन रिकॉर्डर और ये नोटिफिकेशन में मौजूद है। फ़ोन नोटिफिकेशन मिस कॉल है, यहाँ ये नोटिफिकेशन ही नहीं, ऊपर टॉप कॉर्नर लेफ़्ट टू राइट कॉर्नर की तरफ एक पट्टी सी बनी हुई है, वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैं वहाँ पे एक दफ़ा मैंने उंगली लगाई थी जहाँ टाइम था, फिर मैं स्क्रीन के किसी भी पार्ट में किसी भी हिस्से पे मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ। राइट नोटिफिकेशन, टेस्टिंग, वाईफाई 2 बार, फ़ोन 3 बार, ये बैटरी की परसेंटेज 66 बैटरी 42%। ये जो बैटरी है ये टॉप राइट कॉर्नर पे है और लेफ़्ट कॉर्नर पे जो आपका टाइम है। दरमियान की चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। इसमें अगर लेफ़्ट टू राइट देखें
टाइम के बाद डिफरेंट एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन है, उसके बाद वाईफाई सिग्नल बोला था, फिर सिम सिग्नल बोला था, और उसके बाद उसने बैटरी की परसेंटेज बताई थी, और लास्ट पे टोटल बैटरी बताई थी। ठीक है, ये जो सिम सिग्नल है, वाईफाई सिग्नल हैं, और बैटरी है, और डेट एंड जो टाइम है आपका, ये परमानेंट रहता है। दरमियान की नोटिफिकेशन हम रिमूव कर सकते हैं, जब आपको चाहिए आप रिमूव कर दें। ये भी आपको चल के बताऊंगा। ये एक पार्ट हो गया जिसको नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। अब यहाँ से देखें, बाहर निकलने के लिए मैं 6:00 PM. ठीक है, बेशक मैं लेफ़्ट राइट स्वाइप करता रहूँगा, जब तक मैं टाइम वाली जगह से थोड़ा नीचे उंगली नहीं लगाऊंगा तब तक ये पार्ट, यानी इस पार्ट से बाहर नहीं आ सकूँगा। तो ये नोटिफिकेशन एरिया था, और इसमें एक दफ़ा उंगली लगाने से आप लेफ़्ट राइट स्वाइप करके दाएं बाएं मूव करके डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको इस पार्ट से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे टॉप लेफ़्ट कोने पे आपने उंगली लगाई थी, उससे थोड़ा सा बॉटम यानी नीचे की तरफ आप उंगली लगाएंगे तो यहाँ पे आपको जो दरमियान के पार्ट्स में आइकन पड़े हुए हैं वो नज़र आएंगे। Google search. Windows Zone launcher. ये देखें, मैंने टाइम वाली जगह से थोड़ा सा कोई हाफ इंच नीचे उंगली लगाई है, तो यहाँ पे जो उस नोटिफिकेशन एरिया से मैं बाहर आ गया हूँ। अब मेन होम स्क्रीन के ऊपर जो आइकन पड़े हुए हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ, आपको स्वाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पहले सर्च है, Voice search button. उसके बाद वॉइस सर्च है, Google Lens button. गूगल लेंस है, Weather. वेदर है, F8 18 degrees. यहाँ पे ये लोकेशन है, Clock. क्लॉक है, Weather. वेदर, Play Store. प्ले स्टोर, Settings. सेटिंग, Folder. Google. फोल्डर गूगल, Palm Store. पाम स्टोर, WhatsApp. व्हाट्सएप, Camera. कैमरा। यहाँ तक जो चीज़ें थी ये मिड स्क्रीन के सेंटर वाले एरिया में मौजूद हैं। एक एक लाइन में आपके 3 आइकन या 4 आइकन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल की सेटिंग के ऊपर कि आपने सेटिंग 3 आइकन की रखी है तो एक लाइन में लेफ़्ट और राइट 3 आइकन होंगे, फिर सेकंड लाइन में 3, फिर उससे थर्ड लाइन में 3, तो 3-3 की एक सीक्वेंस होगा। अगर आपने सेटिंग में 4 आइकन की सेटिंग रखी हुई है तो एक लाइन में लेफ़्ट राइट 4 आइकन होंगे। तो ये जो चीज़ें थी अभी सर्च से लेके कैमरे तक जो आपने देखी हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्क्रीन के ऊपर है। पहली स्क्रीन पे कुछ और चीज़ें होंगी, दूसरी स्क्रीन पे कुछ और होगा, तीसरी पे कुछ और होगा। अब मैं लेफ़्ट स्वाइप करके फिर आपको दिखाता हूँ। WhatsApp. Palm Store. Folder. Google. Settings. Play Store. Weather. Clock. F8 18 degrees. Weather. Google Lens button. Voice search button. Google search. ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये बिल्कुल यानी कि जहाँ आपको टाइम शो हुआ था वहाँ से थोड़ा सा नीचे सर्च का ऑप्शन मौजूद है, और कैमरे का ऑप्शन बिल्कुल नीचे मिड स्क्रीन में, वो भी आपको समझाऊंगा। ये दूसरा पार्ट था। अब ये भी ध्यान में रखना है कि ये सेंटर जो पार्ट है ये चेंज होता रहता है। जैसे अगर स्क्रीन 2 पे होंगे तो यहाँ पे कुछ और आइकन होंगे, अगर स्क्रीन 1 पे हैं तो कुछ और आइकन हैं। लेकिन टॉप का जो नोटिफिकेशन एरिया, चाहे आप स्क्रीन 1 पे हों, 2 या 3, 4, जिस स्क्रीन पे भी होंगे वो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। मिड स्क्रीन जो है वो चेंज करेगा। अब कुछ ऐसे बॉटम स्क्रीन पे हम देखते हैं, कुछ ऐसे बटन है जो परमानेंट रहते हैं, किसी भी स्क्रीन पे जाएं तो वो चेंज नहीं होंगे। स्क्रीन के बॉटम लेफ़्ट कोने में उंगली लगाते हैं, बिल्कुल बॉटम लेफ़्ट कोने में Overview button. Window navigation bar. यहाँ पे ओवरव्यू बटन है। ये बटन ऐसा है कि जो परमानेंट रहता है और किसी भी स्क्रीन पे जाके ये तब्दील नहीं होता। ओवरव्यू बटन का भी आपको साथ साथ मतलब समझा दूँ कि जो एप्लीकेशंस आपने ओपन कर रखी थी और वो बैकग्राउंड में चल रही हैं, और आप यहाँ से ओवरव्यू करके उस एप्लीकेशन को तलाश करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको इसका प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ओवरव्यू बटन के साथ राइट साइड पे Home button. होम बटन है, उसके साथ यानी कि ये होम बटन मिड स्क्रीन में है, Back button. उसके साथ बैक बटन है और Accessibility button. एक्सेसिबिलिटी बटन है। ये एक्सेसिबिलिटी बटन हर मोबाइल में नहीं होता, ये ज़रूरत के मुताबिक हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अदरवाइज़ ये 3 बटन होंगे। यानी ओवरव्यू बटन ये आपका राइट साइड पे भी हो सकता है और लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है। अगर मेरा बटन जो बैक बटन है वो राइट साइड पे है, सेंटर में होम है और लेफ़्ट साइड पे ओवरव्यू बटन है, तो ये आपका चेंज भी हो सकता है। यानी बैक बटन लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है और ओवरव्यू बटन राइट साइड पे हो सकता है, लेकिन होम बटन अपनी जगह मौजूद रहता है। इसके साथ एक्सेसिबिलिटी बटन मैंने खुद ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं ओवरव्यू बटन के ऊपर थोड़ा सा उंगली लगाता हूँ, Home. Windows Zone launcher. बिल्कुल थोड़ा सा, वही हाफ इंच के बराबर या इससे थोड़ा कम मैंने ओवरव्यू बटन यहाँ मुझे मिला था, इससे थोड़ा सा ऊपर उंगली मैंने लगाई है, तो यहाँ मुझे मिल गया फ़ोन। ये भी स्क्रीन 1, 2, 3 जिस पे भी मौजूद हूँ ये चेंज नहीं होगा। फ़ोन के साथ मैंने क्या रखा हुआ है, Contacts. कॉन्टैक्ट्स, Messages. मैसेजेस, ये 3 चीज़ें रखी हुई हैं। कॉन्टैक्ट, फ़ोन, कॉन्टैक्ट और मैसेजेस,
ये मैंने ओवरव्यू बटन से ऊपर फ़ोन रखा हुआ है, होम बटन से ऊपर मैंने कॉन्टैक्ट रखा हुआ है, बैक बटन से ऊपर मैंने मैसेजेस रखे हुए हैं, यानी मैसेजेस का जो आइकन है वो रखा हुआ है। तो ये स्क्रीन 1 हो या 2 हो या 3 हो, इस पर जहाँ पे मर्ज़ी हो आप, ये तब्दील नहीं होगा। जी तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म की ट्रेनिंग विद स्क्रीन रीडर लेना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है कंट्री कोड 0092, सिटी कोड 051, नंबर है 2253803 या 2253775। हमारा ईमेल एड्रेस है pffb.station1 वेबसाइट है www.pffb.org.pk। यूट्यूब चैनल है PFFB पाकिस्तान। फेसबुक पेज है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। थैंक यू।